नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक मेजर साहब अपने 15 जवानों के साथ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ रहे थे। शाम का समय था। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते सभी का हालत ख़राब हो गया था, तो हिम्मत हार चुके थे। उन लोगों की इच्छा हो रही थी कि कहीं से एक प्याली चाय मिल जाए तो फिर से शक्ति मिल जाए और कुछ एनर्जी आ जाए। यही सोचकर कि इधर उधर इन लोगों ने नज़र दौड़ाया, लेकिन उस पहाड़ी पर कहीं भी चाय की दुकान नहीं थी। अब जो उनका मिशन था उसको तो पूरा करना ही था। वो लोग अपने पहाड़ी पर चढ़ते चले गए। कुछ देर चढ़ने के बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहाँ अंधेरा हो गया था, लेकिन उन लोगों की एक नज़र एक चाय की दुकान पर पड़ी। चाय की दुकान के पास पहुँचे तो देखा कि दुकान बंद है और उसमें ताला लगा हुआ है। सभी जवान मायूस हो गए। फिर मेजर आदेश दिया कि इस ताला को तोड़ा जाए। दुकान के ताला को तोड़ दिया गया और सभी जवान अंदर घुसे। वहाँ चाय बनाने की सभी सामग्री मौजूद थी। एक जवान ने सभी के लिए चाय बनाया। वहाँ से बिस्कुट पड़ी हुई थी, बिस्कुट खाया। कुछ ताजगी महसूस हुआ, लेकिन मेजर के मन में एक गलानी आ रहा था कि एक गरीब आदमी का दुकान का मैंने ताला तोड़वा दिया। गलानी महसूस कर रहे थे। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब सभी जवान चाय पी लिए तो उन्होंने पर्स से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे से दबा करके वहीं पे रख दिया और दुकान बंद करवा करके आगे बढ़ गए। 2-3 महीने के बाद सभी 15 जवान और मेजर सही सलामत वापस लौट रहे थे और रास्ता भी एक ही था। उसी रास्ते से लौट रहे थे जहाँ पर चाय की दुकान थी। फिर से वह चाय की दुकान मिली। सभी लोग वहाँ रुक गए। एक बूढ़ा दुकानदार दुकान खोल के बैठा हुआ था। उसकी आंखें चमक गई कि एक साथ इतने ग्राहक को देख करके उसका मन खुश हो गया और सोचा कि अच्छी कमाई होगी और सभी के लिए उसने चाय बनाने लगा। चाय के साथ बिस्कुट भी खाना शुरू किया। तभी एक जवान बोला उस बूढ़े दुकानदार से कि बाबा, अपना कुछ अनुभव बताओ कि पहाड़ी पर आप दुकान खोले हुए हो, आसपास कोई दुकान नहीं है। तो उसने कई अपने अनुभव शेयर किए और हर बात में भगवान का शुक्रिया कर रहा था। तब एक जवान पूछा कि बाबा तुम भगवान पर बहुत विश्वास करते हो? तो कहा हाँ, तो भगवान पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। तो एक जवान कहा कि क्या तुम भगवान को कभी देखा? तब वह बूढ़ा दुकानदार बोला कि हाँ, हमने देखा। एक बार की बात है कि हमारे बेटे को आतंकवादी उठा करके ले गए कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, और हमारे बेटे को बहुत पीटा, बुरी तरह से पीटा। लेकिन हमारे लड़के को कोई जानकारी तो थी नहीं जो कि जानकारी निकलती। उसने मार पीट करके हमारे बेटे को छोड़ दिया। उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं घबराया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब हमारे साथ समस्या ये थी कि दवा के लिए पैसे नहीं थे, कोई उधार भी नहीं दे रहा था कि आतंकवादी के डर से, क्योंकि हमारे बेटे को आतंकवादी ने पीटा था। मैं भगवान को से दया की भीख मांगता रहा कि भगवान हमारी मदद करो, भगवान हमारी मदद करो। बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ करके मैं घर आ गया रात को। जब सुबह उठा और दुकान तरफ आया तो देखा कि दुकान की ताला टूटी हुई है। तो हमने सोचा कि जो भी दुकान में था वो भी सब चला गया। मैंने जल्दी से दुकान का शटर उठाया तो देखा कि चीनी के डब्बे के नीचे 1000 का नोट रखा हुआ है। तब मैं भगवान को धन्यवाद देने लगा कि भगवान अगर आज नहीं होते तो क्या होता। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस 1000 रुपये से हमारे बेटे की जान बच गई।
तो वह 1000 रुपया भगवान ही हमारे दुकान में आकर के रख के गए थे। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। सभी मेजर की तरफ देख रहे थे। मेजर आंखों ही आंखों में आदेश दे रहा था कि सब चुप रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। सब चुपचाप थे, अपना चाय पिए, बिस्कुट खाए। बिस्कुट वगैरह खाने के बाद मेजर उठा, पर्स से पैसे निकाले और बूढ़े को दे दिया और बूढ़े दुकानदार को गले लगाया और कहा कि हाँ बाबा, भगवान तो हैं, एक भगवान ही है जो हम मनुष्य को किसी न किसी रूप में किसी के माध्यम से मदद पहुंचाते हैं। भगवान खुद नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई मदद करता है तो वह भगवान का भेजा ही हुआ ही दूत रहता है, क्योंकि भगवान के ही प्रेरणा से वह व्यक्ति किसी की मदद करता है। इसलिए भगवान पर हमेशा भरोसा रखें। भगवान हर जगह है और हर के लिए अलग अलग सोच रखा है कि किसकी मदद किस तरह से की जाए। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।